हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। सो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का आपने 5 लेक्चर देख चुका है। आज की कौन सी क्लास है? आज संडे क्लास है। आज क्या है? संडे क्लास। तो जैसा हमने टाइम टेबल पर फिक्स किया था, कि संडे क्लास रिवीजन क्लास होगी। तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा आज रिवीजन होगा। एक वीडियो में से, वो भी 25 मिनट के वीडियो में पूरा रिवीजन हम लोग करेंगे। नहीं हो पाएगा तो अगले वाले संडे के वीडियो में इसको कवर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अमन सिंह। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। 5 लेक्चर तक कहां तक पढ़ा था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स तक हमने पूरा क्लियर पढ़ चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे? आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हमारा पहला टॉपिक है, जाहिर सी बात है पहला टॉपिक 4 लेक्चर तो वही ले लिया था। क्या है आपका पहला टॉपिक? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। ये आपका पहला टॉपिक था। तो सर स्टार्ट करते हैं इसे डायरेक्ट, फिर उसके बाद चलेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म में क्या था बच्चों? हमने पढ़ा था, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, इन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्मूला दिया था ना इन्होंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, तो आज रिवीजन क्लास से फिर से बता रहा हूं। यूक्लिड्स ने फॉर्मूला दिया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने क्लास 4th या 5th में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 4th या 5th में पढ़ा था, लेकिन आप 10th में है। इस तरह के फॉर्म में होगा क्वेश्चन आपका a इज इक्वल टू bq प्लस r। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर a इज इक्वल टू bq प्लस r आपका फॉर्मूला है। a क्या है यहाँ पे? a आपका डिविडेंड है, b क्या है आपका डिवीजर है, q क्या है आपका क्वोटिएंट है, और r क्या है आपका रिमाइंडर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला था। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन किए थे हमने पहले वाले वीडियो में। सो वो क्वेश्चंस मैं फिर से कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चंस आपका क्या रहेगा इसी फॉर्मूले पर मैं बता रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द number which is divided by 36 gives 45 as a quotient find the number which is divided by 36 gives 45 as a quotient and 39 as a remainder। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपको क्या बताना था? फाइंड द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 36 गिव्स 45 एज अ क्वोटिएंट एंड 39 एज अ रिमाइंडर। पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, तब मैं इसका आंसर बताऊं। सॉल्व कर लिया, मैं बताऊं। सो हमने आज रिवीजन क्लास स्टार्ट किया जिसमें क्वेश्चन बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? बाय यूक्लिड्स दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला था, इसी पर सॉल्व करना है। हमको पूछा क्या है? फाइंड द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 36। हमें वो नंबर फाइंड करना है जो 36 से डिवाइडेड है, उसका ऐसा 45 का रिमाइंडर क्या बच रहा है? 39। सो हमको ये डिविडेंड फाइंड करना है। डिवीजर गिवन है, क्वोटिएंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है। डिवीजर कितना है? 36। डिवीजर कितना है? 36। और ये कितना है? क्वोटिएंट मतलब क्वोटिएंट कितना है? 45 गिवन है। आप समझ लीजिए 36 से डिवाइड हो रहा है, मतलब किससे डिवाइड हो रहा है? डिवीजर क्या है? 36 और क्वोटिएंट क्या है? 45। रिमाइंडर कितना गिवन है? 39।
सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे सॉल्व करके, क्या आएगा आंसर 45 6 जा, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 45 का, 6 5 जा 30, 5 3 15 18, ओके 6 4 जा 24, 2 remaining, 4 3 12 14, this is 8 4 12, 4 8 5 8 6, this is your multiply answer to 16 20 plus 16 20 plus 39 कितना आएगा 1659। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा। एंड फिर से बात चेक कर लेते हैं, 36 5 जा 180 क्लियर होता है, और 44 8 4 12 4 1 5 1 6, हाँ सही है, 1620 प्लस 39 कितना आ गया स्टूडेंट्स 1659 आएगा। 1659 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 36 क्या आएगा, वो डिवीजन 36 जो गिवन ही है, 45 क्या आएगा आपको कोटेंट आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 39। तो सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप लोग नोट करके सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। एक और इस पे क्वेश्चन चलते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, a = bq + r के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वोटिएंट क्या डिवीजर क्या गिवन है 49 गिवन है, और दे कितना रहा है 37, और आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 45। ओके स्टूडेंट्स, तो वही क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। पॉज करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजर कितना है आपका 49, 37 क्या है आपका क्वोटिएंट है, प्लस रिमाइंडर कितना है 45, यहाँ गिवन है ना, दिख रहा है, उसी तरह सॉल्व करना है। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, सॉल्व बस वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर देनी है। सो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 49 37 का, 7 9 जा 63, 6 रिमेनिंग, 7 4 जा 28, 3 43, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 2 14, 3 7 4 11, 4 3 7 1 8 18 13। मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका आंसर ये आ रहा है 18 13 प्लस 45। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1858। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आगे चलता हूं, अब स्टैंडर्ड्स वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। ये सब 1 नंबर का आता है आपका एमसीक्यू में। सो रब करते हैं। स्टूडेंट्स आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको पूरा समझाया था, पूरा वही था। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस के इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के, उसके क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस आपका ये है, सो दैट every positive odd integer is in the form of 5q plus 1 for any integer q। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने पार्ट सेकंड वाले वीडियो में देखा था, इसको देखिए। जो सॉल्व कर सकता है सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मतलब इसको प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 5q plus 1 फॉर एनी इंटीजर q। सो हम लोग पहले स्टेप्स क्या करते हैं, जिसको 4 स्टेप 5 स्टेप में डिवाइड किया था। सो पहला स्टेप क्या था, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। सो फर्स्ट बाय यूक्लिड्स फॉर्मूला, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, let a be the
पॉजिटिव इंटीजर। इतना करते थे ना, ए को क्या करते थे, पॉजिटिव इंटीजर लेट करते थे। फिर क्या करते थे, नाउ ए डिवाइडेड बाई, जो नंबर यहां गिवन रहता था उसको ए से डिवाइड करते थे। नाउ ए डिवाइडेड बाई 5 वेयर Q is quotient and R is remainder। ओके स्टूडेंट्स, ये रहता था। ये क्या है, लेट A be the positive integer, now A divided by 5 where Q is a quotient and R is remainder। अब इसको लिखते किस तरह से, A is equal to BQ plus R के फॉर्म में हमको लिखना था। ये फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका इसी पर सॉल्व होगा। तो आपका इक्वेशन क्या है, गिवन देखिए, ये किस फॉर्म में है, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। बी आपका क्या है, यहाँ पे डिवीजर है, क्यू क्या है, कोटेंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। तो ये लिखाएगा कैसे, देखते हैं। ये इस तरह से लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 5q प्लस आर, 5q प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r is less than 5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर। यहाँ देखिए आपको क्या बता रहा है, 0 is less than r and less than 5, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा r की, is equal to 5q plus r, that's mean r is equal to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए यहाँ पे से, हमको सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर प्रूव करना है ना। पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में प्रूव करना है, 5q plus 1 के फॉर्म में प्रूव करना है। तो सीधा सीधा ओवन वैल्यू ले सकते हैं ना, दे सकते हैं। नाउ पुटिंग r is equal to 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब r की जगह आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, r की जगह पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा a is equal to 5q plus 1। आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। 5q plus 1 क्या है, ऑड इंटीजर है, क्लियर है। 5 ऑड ही होता है ना, इवन तो होता नहीं है। तो 5q plus 1, 5 से आप पीसेस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो भी ऑड आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर था आपका, प्रूफ हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में शायद पूछ ही लिया जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिवीजन क्लास है तो वो क्वेश्चन अगर मैंने कराया भी होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन इसका भी ले रहे हैं, सबका दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो वाले जाग फिर। ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरह ही पढ़ा जाएगा जैसे रिवीजन में पढ़ा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसके फॉर्म में, सो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड एंड even integer is in the form of 2q and 2q plus 1। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है आपका देख लीजिए। so that every positive odd and even integer is in the form of 2q and 2q plus 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहां हम लोग क्या करते थे, पहले बाय यूक्लिड्स a इज इक्वल टू bq प्लस r लेते थे। फिर से भाई लेंगे बाय यूक्लिड्स a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब क्या करते थे, लेट a be the positive integer, let a be the पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरीके से था। अब क्या करते थे, जो नंबर यहां रहती थी उसको क्या करते थे, ए से डिवाइड करते थे। नाउ ए डिवाइडेड बाई 2 वेयर
Q is quotient and R is remainder. R is remainder. क्या है? Let A be the positive integer. Now A divided by 2 where Q is quotient and R is remainder. अब इसको लिखते हैं किस तरह से बच्चों? उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन लिखा था. So ये हो जाएगा A is equal to 2Q plus R where 0 is less than equal to R, 0 is less than or equal to R and less than 2. ठीक है? अब ये किस तरह से फॉर्म में आ जाएगा? A is equal to 2Q plus R, that's mean R is equal to 0, 1, 0 and 1. अब ये दोनों वैल्यू हमको R की जगह पुट करेंगे तभी ये दोनों वैल्यू हमको मिलेंगी, तभी प्रूफ होगा that's is even, that's is odd. Okay स्टूडेंट्स, सो लिखते हैं वैल्यू. पहले R इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? A is equal to 2Q. ठीक, फिर R is equal to 1 रखेंगे तो क्या आएगा? A is equal to 2Q plus 1 आएगा ना स्टूडेंट्स. ये क्या शो कर रहा है? इवन नंबर. इवन नंबर आप इससे जाहि ऑड मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जगह आप जाहि ऑड रख दीजिए, जाहि इवन, वो आएगा इवन में. ओके स्टूडेंट्स, 2Q plus 1 यहाँ पे प्लस 1 है तो आप जाए जिसने मल्टीप्लाई करिए प्लस 1 उसको ऑड बना ही देगा. ठीक, ये हो गया ऑड. सो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया. आपको शो करना था 2Q plus 1, तो सॉल्व करके इसको नोट करिए, सॉल्व करके नोट करिए, सॉल्व करके नोट करिए. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपने ये सारे क्वेश्चंस किए थे. हमने क्या क्या बात कर लिया? इक्लूज डिवीजन के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, मतलब A is equal to BQ plus R और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और जिसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे सॉल्व करने थे डिविडेंड फाइंड करने वाले, वो सॉल्व कर लिया. अब इक्लूज डिवीजन मेथड से हमको क्या सॉल्व करना था? एचसीएफ फाइंड करना था. मैंने आपको बताया था इक्लूज डिवीजन एल्गोरिथम से सिर्फ हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. तो अब वही क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4500 एंड 250 बाय यूक्लिड्स. आप लिख लीजिएगा बाय यूक्लिड्स. सो हमको फाइंड क्या करना है? इसका एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? A is equal to BQ plus R के फॉर्म में हमको शो करना है. सो ठीक, तो पहले लिखते हैं 4500 is equal to, अब 250 से ऐसा मल्टीप्लाई करिए तो 4500 के आसपास आए. मेरे हिसाब से पूरा एक साथ में आ जाएगा. कैसे? 250, चलिए 45 से इसको डिवाइड कर लेते हैं ना. 4500 वन टाइम जाएगा, ये बचेगा कितना? 200. यहाँ 200 बचेगा. ठीक, 2000 बचेगा. अब 250 कितना होता है? प्रूफ हो गया. तो 250 इंटू 18 आप यहाँ स्पीड पर चेक कर लीजिए. 8 5 48 2 16 2000 0520054 आपका आ गया आंसर. मतलब यहाँ 250 इंटू 18 प्लस 0. इसको रख कर देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे हो गया ये. हमको क्या फाइंड करना था? 4500 और 250 का एचसीएफ फाइंड करना था. किस मेथड से? यूक्लिड्स मेथड से. यूक्लिड्स मेथड से हमको क्या फाइंड करना था? इसका एचसीएफ फाइंड करना था. सो हम यूक्लिड्स मेथड सॉल्व करेंगे. 4500 क्या था? हमारा डिविडेंड है, क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर है तो हमारा डिविडेंड है. डिवीजन क्या है? हमारा 250 है. रिमाइंडर कुछ फाइंड नहीं मिला हमको. 18 हमारा क्या आ गया? क्वोटिएंट आ गया. सो स्टूडेंट्स, तो आपका एलसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आपका एचसीएफ इसके हिसाब से आ गया 250. ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा लेते हैं. ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. ये इसको नोट कर लीजिए, आप अपने से सॉल्व करके नोट कर लीजिए. ये आसान क्वेश्चन था. यहाँ 4500 जगह कुछ और करते हैं, कुछ खुराफात करते हैं. चलिए हम लोग 5700 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? 45 लेते हैं. लंबा जाएगा. ठीक, फिर उसी तरीके से लिखते हैं A is equal to BQ plus R के फॉर्म में.
अब 45 से ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि उसके आसपास जाए। चलिए डिवाइड करते हैं, तब आएगा 1 टाइम जाएगा 45, बचेगा कितना 12, फिर 2 टाइम जाएगा, यहां बचेगा 90, 30 हो गया 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 45 दूना 90, 45 चौका 180, 45 छक्का 270, 30 रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट, देख लीजिए। ठीक है 45 6 270, ठीक रहेगा। तो हमको मिल गया हमारा वैल्यू 30 रिमाइंडर और ये 126 आ गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। 45 इंटू 126 प्लस 30, अब भी अभी एक वैल्यू बची है, 30 बचा है, रिमाइंडर हमको पूरी तरह से 0 लाना है। तो नाउ अगेन 45 divided by 30 we get so 45 is equal to 30 into 1 plus 15। अब भी बचा है तो फिर से वही करेंगे स्टेप। नाउ अगेन 30 divided by 15 we get। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 30 is equal to 15 into 2 plus 0। आपका SCF आ गया 15। That's your answer। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये सब आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया जो सीखना था, आपने पहले 4 क्वेश्चन में देख लिया, ये भी सब आसान है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। एक क्वेश्चन इस पर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको आता है, आसान सा है। मैंने क्या बताया था, अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। 2 नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 400, एक ले लेते हैं 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सो करते हैं सर, 45 450 का पहले करते हैं। सो 2 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्या ये 3 से जाएगा? यस बिल्कुल जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 3 जा 225 होता है। अब यहाँ पे कितना आएगा? 25 यहाँ 75, 5 5 25, यहाँ पर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब 90 का सवाल कर लेते हैं। 2 टाइम जाएगा 45, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 5 1। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कॉमन कौन सा वैल्यू दिख रहा है? देखिए पहले ये 2 वैल्यू, एक वैल्यू कॉमन दिखी। ओके कॉमन दिखी, यहाँ पे ये वैल्यू भी कॉमन दिख रही है, ये दोनों, और एक वैल्यू 5 भी कॉमन। मतलब एचसीएफ आपका क्या है? 2 into 3 into 5, 2 into 3 स्क्वायर into 5। ओके स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर into 5, तो एचसीएफ क्या आएगा? 9 5 45 गुना 90 आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या करेंगे? ये वैल्यू पूरी उतार देंगे, यही वैल्यू, और जो रिमेनिंग रहेगा उसको लिखेंगे। मतलब 2 into 3 स्क्वायर into 5 था, अब फिर से यही एक वैल्यू इसका बचा है रिमेनिंग वाला, तो इसको 5 स्क्वायर कर देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 5 25, 25 दूना 50, 50 में 450। आपका एलसीएम भी आ गया 450। ये सब क्लियर है? आप लोग इसको सॉल्व करके नोट कर लीजिए, सो स्टूडेंट्स, आपने वो क्वेश्चंस प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 45/30, कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए कैसे किया था, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू रहे उसका एचसीएफ निकाल के उससे डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, दोनों में मतलब 2 पॉइंट नीचे। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं। चलिए 45 का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 15 3 5 5, ये बचा 1। अब यहाँ 30 का आप लोग निकाल लीजिए, 2 15 3 5 5 बचा 1। आपको यहाँ वैल्यू कॉमन कौन सी दिखी? एक ये, ठीक है, और एक ये। मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया स्टूडेंट्स? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 is equal to 15।
आपने न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 15 से डिवाइड कर देंगे, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। सो 45/30 डिवाइडेड बाई 15 गिव्स 15 दिया 45, 15 दूना 30। दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टूडेंट सॉल्व करके नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स ये सब आपने नोट कर लिया। आज हमने क्या पढ़ा, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पूरा पढ़ा, रिवीजन कर लिया उसको। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर के बारे में हमने पढ़ा था। उस पे क्वेश्चन किए थे 2, जिसमें आपको डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन में किया था इज इक्वल टू बीक्यू प्लस आर के वाले पे। फिर इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, जो कि इससे सिर्फ एचसीएफ ही फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्वेश्चन किया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको आता था। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। मैंने बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप एचसीएफ से उसका एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा। सो आज की रिवीजन क्लास यहीं खत्म होती है। इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ बचेंगे। मैं उसको अगले वाले लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ के स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्लस टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले का पूरा रिवीजन वीडियो करा दूंगा अगले संडे के। सो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।